हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम जीएसटी की अकाउंटिंग कैसे करेंगे ये हमको लर्न करना है। इस चैप्टर में भी जो हमने प्रीवियस चैप्टर किया जर्नल एंट्रीज कैसे बनाएंगे वही सब है, बट उसके साथ साथ जीएसटी हम किस तरह से रिकॉर्ड कर रहे होंगे, किन अकाउंट्स को यूज़ कर रहे होंगे, वो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले जीएसटी के बारे में आपको जानना होगा। जीएसटी के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में आपको जानना होगा। सो इन दिस वीडियो, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस some theoretical but conceptual points in respect of GST. First of all, meaning of GST. What is GST? GST is an indirect tax levied at prescribed rates on every supply of goods and services except on petroleum and alcohol products. स्टूडेंट्स जीएसटी क्या है? जीएसटी अपने आप में एक इनडायरेक्ट टैक्स है। दो तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर चार्ज किया जाता है विद प्रेस्क्राइब्ड रेट्स। डिफरेंट स्लैब्स हैं, रेट्स हैं, उन रेट्स के बेसिस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा सभी तरह के गुड्स और सर्विसेज पर। केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भी होंगे और साथ ही साथ अल्कोहल, लिकर, इन आइटम्स पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है। बाकी सभी आइटम पर जीएसटी चार्ज किया जाता है। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, तो जीएसटी का मीनिंग मैंने आपको बताया, इट्स अ इनडायरेक्ट टैक्स विच इज लेविड विद सम प्रेस्क्राइब्ड रेट्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स सेल ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मीन्स रेंडरिंग द सर्विसेज को प्रोवाइड कराना। मान लीजिएगा एक टेलीकॉम कंपनी आपको डाटा प्रोवाइड करा रही है, नेटवर्क प्रोवाइड करा रही है जिसके थ्रू आप कॉल्स कर सकते हैं। तो वो जो सर्विसेज प्रोवाइड की, सर्विसेज रेंडर की, उन सर्विसेज की कॉस्ट पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। ओके, तो जीएसटी का मीनिंग, देन आफ्टर मीनिंग, व्हेन पास्ड एंड केम इनटू इफेक्ट। जीएसटी की हिस्ट्री क्या है? जीएसटी कब एग्जिस्टेंस में आया? स्टूडेंट्स जीएसटी बहुत लंबे टाइम से प्रोसेस में था और काफ़ी लंबे टाइम तक गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया इस पर काम करती रही। बट इसके रिगार्डिंग जीएसटी एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट ऑन 24 मार्च एंड केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। 24 मार्च 2017 को पार्लियामेंट में जीएसटी एक्ट पास किया गया और 1 जुलाई 2017 से ये इंडिया में एग्जिस्टेंस में आया। ये जो बीच का ड्यूरेशन रहा, ये गवर्नमेंट ने पब्लिक को, बिजनेसमैन को जीएसटी के रिगार्डिंग एजुकेट करने, उन्हें कन्विंस करने के लिए इस ड्यूरेशन को यूज़ किया गया। तो जीएसटी एग्जिस्टेंस में कब आया? फ्रॉम 1 जुलाई 2017, और पार्लियामेंट में एक्ट जो पास हुआ जीएसटी एक्ट वो 24 मार्च 2017। ओके, देन
स्टूडेंट्स, जीएसटी के एग्जिस्टेंस में आने से पहले स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस चार्ज करती थी। वो सारे के सारे टैक्सेस मर्ज कर दिए गए और सब टैक्सेस की जगह पर एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, जीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्सेस चार्ज कर रही होती थी, एक्साइज ड्यूटी एक टैक्स चार्ज करती थी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किए जा रहे होते थे। इन सब टैक्सेस की जगह पर इन सब को अबॉलिश कर इनकी जगह पर एक टैक्स आ गया, जीएसटी। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत तरह के टैक्सेस चार्ज करती थी, जैसे ऑक्ट्रॉय है, एक सिटी से दूसरी सिटी में जब गुड्स एंटर करता था तो एक टैक्स लगता था, एंट्री टैक्स। परचेज टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, थिएटर्स वगैरह में आप जाते थे, वहाँ पर जो सिनेमा के टिकट्स परचेज करते थे उस पर एक टैक्स लगता था, एंटरटेनमेंट टैक्स। वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरीज, ये डिफरेंट टैक्सेस थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी। और जीएसटी के आने के बाद ये सब टैक्सेस खत्म हो गए, रिमूव कर दिए गए और इन सब टैक्सेस की जगह पर एक टैक्स आ गया, जीएसटी। जीएसटी जितने भी बहुत तरह के टैक्सेस जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा चार्ज किए जा रहे होते थे, उन सब को एबॉलिश करके उन सब की जगह पर एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। स्टूडेंट्स, जीएसटी के डिफरेंट रेट्स हैं, टैक्स जो रेट स्ट्रक्चर है डिफरेंट। कुछ एसेंशियल आइटम्स और सर्विसेज पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है 0%, कुछ पर 5%, 12%, 28%, अलग अलग आइटम्स की कैटेगरीज बनाई हुई है, उन पर अलग अलग रेट से जीएसटी चार्ज किया जाता है। ओके, देन यहाँ से न्यूमेरिकल से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं, नोटिस करिएगा। जीएसटी पेड इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट बट इट्स एन एसेट्स as it can be set off from the GST collected. स्टूडेंट्स, जब गुड्स को परचेज किया गया, सर्विसेज को परचेज किया गया, तो उस गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने पर जीएसटी पे किया जाता है। मान लीजिएगा मैंने 1 लाख का गुड्स परचेज किया, 12% जीएसटी है, तो 1 लाख तो गुड्स का वैल्यू पे करूँगा और 1 लाख पर 12% के रेट से 12,000 जीएसटी, तो 1,12,000 मेरे को पे करना होगा। अब यहाँ पर जो 12,000 जीएसटी पे किया गया, ये उस गुड्स की कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। गुड्स 1 लाख का परचेज किया, 12,000 जीएसटी है, और ये जो जीएसटी पे किया मैंने 12,000, इट्स एन एसेट्स, बिकॉज ये जीएसटी जो मैंने पे किया है, जब मैं गुड्स को सेल करूंगा, सेल करने पर जो जीएसटी मैं कलेक्ट करूंगा फ्रॉम द कस्टमर, उस कलेक्टेड जीएसटी में से जीएसटी पेड 12,000 को मैं सेट ऑफ कर सकता हूं, रिकवर कर सकता हूं। तो जीएसटी पेड ये उस गुड्स की कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, बल्कि ये हमारे लिए एसेट्स है, बिकॉज वो जो जीएसटी जितना भी हमने पे किया है ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वी कैन रिकवर इट, वी कैन सेट ऑफ इट। ओके, बिल्कुल इसी तरह से जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट एन इनकम। जब मैंने गुड्स को सेल किया, जब सेल किया तो जीएसटी मैं कलेक्ट कर रहा हूँगा। मान लीजिएगा मैंने 50,000 का गुड्स सेल किया, 50,000 पर 12% के रेट से मैंने 6,000 जीएसटी कलेक्ट किया। 50,000 तो गुड्स के लिए, गुड्स का वैल्यू है, और 6,000 जीएसटी, तो 56,000 मैंने कलेक्ट किया। तो यहाँ पर जो 6,000 है वो मेरे लिए इनकम नहीं है, वो मेरे लिए इनकम नहीं है, बिकॉज हियर आई एम कलेक्टिंग द जीएसटी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। वो जो 6,000 जीएसटी मैंने कलेक्ट किया,
वो गवर्नमेंट की बिहाफ पर कलेक्ट किया है और वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे करूँगा, गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कराना होगा। तो मैंने गवर्नमेंट की तरफ से कस्टमर से कलेक्ट किया है, गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कराना होगा, तो ये हमारे लिए लायबिलिटीज़ है। जीएसटी कलेक्टेड हमारे लिए लायबिलिटीज़ है और जीएसटी पेड हमारे लिए एसेट्स है। नोटिस करिएगा, न्यूमेरिकल पार्ट आएगा तब हम लोग इसको बहुत अच्छे से और करेंगे। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीएसटी पेड ऑन फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी सेट ऑफ। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमने गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते समय अगर जीएसटी पे किया है तो वो हमारे लिए एसेट्स है, हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। बट यहाँ पर नोटिस करिएगा कि कुछ एक आइटम्स पर, इन सब आइटम्स पर जो भी जीएसटी पे किया गया होगा, ये जीएसटी पेड हम सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। इन सब आइटम्स पर जितना भी जीएसटी पे किया जाएगा that will be treated as the part of cost of items। देखिएगा, फर्स्ट रेस्टोरेंट बिल, मान लीजिएगा हम लोग कोई कंपनी चला रहे हैं, हमारा कोई बिजनेस है, हमने किसी बिजनेस पार्टी से डील फाइनल करने के लिए हमने उसको डिनर पर इनवाइट किया, रेस्टोरेंट बिल पे किया। अब वहाँ रेस्टोरेंट बिल आया, होटल बिल आया, तो उस पर जो जीएसटी लगा वो जीएसटी हम रिकवर नहीं कर सकते। वो जो जीएसटी पे किया वो जीएसटी उस होटल बिल, मान लीजिएगा हम लोगों ने होटल में खाना खाया, 1000 का बिल आया और मान लीजिएगा 18% के रेट से 180 जीएसटी, तो 1180 हमने टोटल पे किया। तो 180 जो जीएसटी पे किया हमने, दैट विल बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल और हम उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस क्लब एंड हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, अगर कोई बिजनेस अपने मेंबर्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कोई क्लब की मेंबरशिप लेता है, कोई हेल्थ फिटनेस सेंटर की मेंबरशिप लेता है, तो मेंबरशिप पे करने पर जो जीएसटी लगेगा वो जीएसटी भी सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, वो उस फी का पार्ट माना जाएगा। देन नेक्स्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग की हमने रिपेयर कराई, मेंटेनेंस पर कुछ अमाउंट स्पेंड किया, तो वहाँ पर अगर जीएसटी लग रहा है तो वो जीएसटी भी हम सेट ऑफ नहीं कर सकेंगे। मान लीजिएगा बिल्डिंग को रिपेयर कराया, मेंटेनेंस कराया और हमने 20,000 रुपीज़ स्पेंड किए, 20,000 पर 12% के रेट से जीएसटी 2400 हो गया। तो यहाँ पर मेंटेनेंस बिल 20,000 का नहीं माना जाएगा, बल्कि 20,000 प्लस 12% के रेट से 2400 जीएसटी पेड किया, वो दोनों मिला के 22,400 रिपेयर बिल माना जाएगा और 2400 जीएसटी को रिकवर करने का राइट नहीं होगा। ओके, इसी तरह से परचेज ऑफ व्हीकल्स, अगर कोई व्हीकल परचेज किया है उस पर जीएसटी पे किया तो वो जीएसटी उस व्हीकल की कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। हमने 5 लाख में एक कार परचेज की, जीएसटी पे किया उस पर जो भी 50,000 मान लीजिएगा राउंड फिगर में, तो 5,50,000 उसका कॉस्ट माना जाएगा। वो 50,000 जीएसटी जो पे किया है वो रिकवर नहीं कर सकेंगे। ओके, इसी तरह से फ्री गिफ्ट्स टू स्टाफ मेंबर को दिवाली पर, न्यू ईयर पर कोई गिफ्ट्स किए हैं, अब वो जो भी गिफ्ट परचेज किए उन पर जीएसटी लगा, तो वो जीएसटी जितना भी पे किया गया उसको रिकवर नहीं किया जा सकता, उसको सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, वो उन गिफ्ट की कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा जितना भी जीएसटी पे किया गया है। देन पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज फॉर द पर्सनल यूज, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस के लिए अगर मैंने गुड्स परचेज किया, बिजनेस के लिए मैंने कोई सर्विसेज परचेज की और उस पर जीएसटी पे किया, तो वो जीएसटी तो मैं रिकवर करने का, सेट ऑफ करने का राइट रखता हूँ।
बट अगर मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई गुड्स परचेज किया है, नॉट फॉर बिजनेस बट फॉर पर्सनल यूज़, या पर्सनल यूज़ के लिए कोई सर्विसेज परचेज की है, तो उन सर्विसेज पर या उन गुड्स पर जितना भी जीएसटी पे किया जाएगा उसको सेट ऑफ करने का राइट नहीं होगा, वो उस गुड्स और सर्विसेज की कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ बार बार मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ, सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब कि मैंने अगर 50,000 जीएसटी पे किया सॉरी 50,000 जीएसटी पे किया, अब मैंने उन गुड्स को सेल करने पर जीएसटी कलेक्ट किया 60,000, 50,000 पे किया, जब मैंने उस गुड्स को सेल किया तो 60,000 कस्टमर से कलेक्ट कर लिए। तो जब 60,000 कलेक्ट किए तो गवर्नमेंट के पास 60,000 डिपॉजिट कराने हैं ना। अब यहाँ पर उस 60,000 में से बिकॉज 50,000 मैं पहले पे कर चुका हूँ, तो उस 50,000 को लेस कर देना। 60,000 में से 50,000 बिकॉज मैं पहले पे कर चुका हूँ, तो उस 50 को लेस कर कर बैलेंस 10,000 अब गवर्नमेंट को पे करूँगा। तो ये जो 50,000 लेस करने का राइट है, ये सेट ऑफ कहलाता है। ओके, जितना मैंने पे किया है और जितना मैंने कलेक्ट किया है, उस कलेक्टेड में से जितना भी पे किया है और उसे लेस करने का राइट अगर हमारे पास है, इट मीन हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। इसको सेट ऑफ करने का मतलब कि एडजस्ट करना। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम जीएसटी पेड। जीएसटी पेड को हम लोग इनपुट जीएसटी बोलेंगे। न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको कि जो जीएसटी पेड होता है उसको नाम दिया जाता है इनपुट जीएसटी। तो जितना भी जीएसटी पेड होता है इज रिवर्स्ड इन फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस में, कुछ ट्रांजैक्शंस के केसेस में जीएसटी पेड को रिवर्ट कर दिया जाता है। रिवर्ट कर दिया जाता है का मतलब क्या, कि हमने जब गुड्स परचेज किया तो उस पर जितना भी जीएसटी पे किया गया होगा, वो जीएसटी पेड हमें रिकवर करने का, सेट ऑफ करने का राइट है। मींस वो उस गुड्स और सर्विसेज की कॉस्ट का पार्ट नहीं है। ओके, रिकवर करने का, सेट ऑफ करने का राइट है, वो हमारे लिए एसेट्स है। बट अगर वही गुड्स हम इन सब पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो इन सब केसेस में उन गुड्स पर जितना जीएसटी पे किया गया है उस जीएसटी को वापस रिवर्ट कर दिया जाएगा। मतलब उस जीएसटी को सेट ऑफ करने का राइट हमारा समाप्त हो जाएगा और वो जीएसटी इनकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। जैसे परचेज रिटर्न, हमने गुड्स परचेज किया, 1 लाख का गुड्स हमने परचेज किया, 12% के रेट से हमने 12,000 जीएसटी पे किया, तो यहाँ पर 1 लाख परचेज और ये जीएसटी पेड। ओके, इसका मतलब ये 12,000 क्या हुआ, हमारे लिए एसेट्स है, हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। अब मान लीजिएगा ये जो 1 लाख का गुड्स परचेज किया था, इसमें से 10,000 का गुड्स हमने रिवर्ट कर दिया, या सॉरी रिटर्न कर दिया। अब 10,000 के गुड्स पर जीएसटी कितना बना, वही 12% के रेट से 1200। तो यहाँ अब ये जो 12,000 जीएसटी पेड है, इस 12,000 में से चूंकि हमने 10,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, तो उस 10,000 पर 12% के रेट से 1200 जीएसटी हमको सेट ऑफ करने का राइट समाप्त हो जाएगा। हम सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे,
उसको रिवर्ट कर दिया जाएगा। मीन जीएसटी जब पे किया तो डेबिट किया, अब जीएसटी चूँकि परचेज रिटर्न है तो जीएसटी को हम क्रेडिट कर देंगे। न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी थ्योरेटिकल पार्ट में हम बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं ले सकते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट में आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और ट्राई करिए यहाँ पर जितना आप इजीली समझ पाएँ। इसी तरह से गुड्स यूज्ड बाय प्रोप्राइटर, मतलब गुड्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, गुड्स को फॉर द पर्पज ऑफ अदर देन सेल्स जब भी यूज किया गया है, उन सब केसेस में जीएसटी को रिवर्ट किया जाएगा। जब गुड्स को परचेज किया, हमने परचेज को डेबिट किया होगा 1 लाख से, जीएसटी पेड मतलब इनपुट जीएसटी को डेबिट किया होगा, तो जीएसटी इनपुट जीएसटी पेड डेबिट होता है। इन सब केसेस में जीएसटी को हम वापस क्रेडिट कर देंगे। ये जो जीएसटी पेड या इनपुट जीएसटी होगा, इसको हम लोग रिवर्ट करना मतलब विपरीत उल्टा कर देंगे, मीन्स क्रेडिट कर देंगे, तो क्रेडिट कर देंगे। परचेज रिटर्न के केस में गुड्स यूज बाय प्रोप्राइटर, लॉस ऑफ गुड्स होता है बाय थेफ्ट, बाय फायर और बाय एक्सीडेंट। ओके, देन गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, कुछ गुड्स दान में दिया है, देन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। इन सब केसेस में जैसे मान लीजिएगा हमने 5000 पोस्टिंग का गुड चैरिटी कर दिया 5000। अब 5000 का गुड जब हमने चैरिटी किया तो चैरिटी 5000 नहीं है, बल्कि 5000 पर 12% के रेट से 600 जीएसटी। तो चैरिटी 5000 नहीं मानी जाएगी, चैरिटी कितने की मानी जाएगी, इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी को हमने वापस इसमें क्रेडिट किया, इसकी पोस्ट का पार्ट बन जाएगा। ओके, तो ये सब। और लास्ट पॉइंट क्या, फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। कुछ एसेंशियल नेचर के जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन पर जीएसटी एग्जेम्प्ट किया गया है। किन किन पर, फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को जब वेजेस पे किया जा रहा हो, सैलरीज पे की जा रही हो, तो वेजेस और सैलरीज पर जीएसटी नहीं लगता है, नोटिस करिए। ओके, किसी भी बिजनेस के लिए वेजेस या सैलरीज एक्सपेंस है, बट इन एक्सपेंस को जब पे किया जा रहा होगा तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, सेकंड, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट और एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज। अगर कोई भी बिजनेस गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहा है या किसी अदर कंट्री की एम्बेसीज को कोई सप्लाई कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, तो उन पर भी जीएसटी नहीं लगता है, चार्ज नहीं किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, आप देख सकते हैं घर में अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को, वाटर बिल को, उन पर भी चूंकि एसेंशियल सर्विसेज हैं जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है। देन एजुकेशनल सर्विसेज, जितनी भी एजुकेशनल सर्विसेज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, आपसे फ़ी तो लेते हैं बट उस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है। देन हेल्थ सर्विसेज, आप किसी हॉस्पिटल्स में जाइए, हॉस्पिटल बिल आप चेक करिएगा, उस बिल पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट, दीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने कॉन्सेप्चुअल कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग जीएसटी। देन जीएसटी का जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आप पाएंगे कि जो पॉइंट्स मैंने क्लियर किए यहाँ पे, अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट्स रहता भी है तो न्यूमेरिकल पार्ट में वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आप इस वीडियो को देखिएगा, समझिए। ओके, थैंक यू।